हेलो स्वाति, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोर्जर्स में। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नायक सीरीज जीएस की जो नवीन शर्मा सर ले रहे हैं, उसका जो रैपिड फायर रिवीजन है वो हम कराते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है या हैंड राइटिंग नोट्स है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, और वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स। आप टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर, वहाँ पर 1.2 के सब्सक्राइबर हैं लग समथिंग, तो उसको ज्वाइन करिए। उसी पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट 12 शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट 11 के 5 रिवीजन प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजकुमार सिंह जीत का संबंध किस से है? तो ये मणिपुरी से है। किससे? मणिपुरी से। बैडमिंटन कॉर्क जो चिड़िया होती है उसका वजन कितना होता है? तो 4.7 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक होता है। तीसरा क्वेश्चन है दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी किसकी पुस्तक है? तो BR अम्बेडकर की पुस्तक है। इसी के बाद में RBI की स्थापना हुई थी, RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे देखते हैं कि बारापानी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन है देश यानी कि देश के सिंधियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 साल पुरानी है और उनका सिद्ध धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला है जो कि कहाँ की है? तो ये गुजरात की है, जो कि गुजरात की है। अब आगे देखते हैं, और इसी सिद्धि धमाल का अन्य नाम क्या है? तो मनसीरा नाम है। और सिद्धि धमाल है क्या? तब जब जो जनजाति थी वो गुजरात में जो सिंधिया जनजाति थी, ये शिकार करने के बाद जब शिकार कर लेते, शिकार करने के बाद वहाँ पर जो नाचते थे उसी को नाचने को हम क्या? तो नाचने को सिद्धि धमाल कहा जाने लगा। अब देखते हैं गुजरात के कुछ और डांस, जैसे गरबा हुआ। गरबा यूनेस्को की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुई। कैमी 15वीं। डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है। टिप्पाड़ी जुरियन कहाँ का? गुजरात का है। भवई लास्या और झकोलिया ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। उत्तर प्रदेश की ख्याल और दादरा, आप कभी मत भूलना। मध्य प्रदेश की राई मटकी। राजस्थान की चकरी और गैरुए, राजस्थान के। दूसरा क्वेश्चन है कि पद्म श्री पद्म विभूषण और पद्म श्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस कला शैली के योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पंडवानी से। किसकी? पंडवानी से। पंडवानी से कुछ और नाम है, जैसे पूनिया बाई हुई, जेना बाई हुई और लक्ष्मी बाई हुई। बाई संबंध किससे है? पंडवानी से है। बाई संबंध किससे? पंडवानी से। अगर देखते छत्तीसगढ़ के, और ये पंडवानी है कहाँ का? तो ये छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। झिरलित और गेड़ी ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ के हैं। और तीजन बाई को 1988 में क्या मिला? पद्मश्री। फिर 2003 में पद्म विभूषण मिला 15 साल बाद। फिर उसके 16 साल बाद पद्म विभूषण मिला। कब? 2019 में। तीसरा क्वेश्चन है कि किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस्ताद माना जाता है? तो बड़े गुलाम अली खान को। जो मुस्लिम होते हैं उन्हें क्या उस्ताद की उपाधि दी जाती थी पहले, और जो हिंदू होते थे उन्हें पंडित की उपाधि दी जाती थी, जैसे पंडित भीमसेन जोशी। तो हिंदुस्तानी जो संगीत है जो कि कहाँ का है? नॉर्थ का है। और साउथ का क्या है? साउथ का कर्नाटक संगीत है। साउथ का कर्नाटक संगीत है। इसमें हिंदुस्तानी संगीत के हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हुए, पंडित भीमसेन जोशी हुई, पंडित रविशंकर हुई। ये कैसे हैं? इन्हें तीनों को भारत रत्न मिल चुका है। और ये 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कब मिला? 2001 में भारत रत्न मिला। और 2001 में लता मंगेशकर को मिला। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में मिला। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले संगीतकार थे पंडित रविशंकर। इन्हें कब? तो 1967 में मिला म्यूजिक एल्बम के लिए। म्यूजिक एल्बम का नाम क्या था? बेस्ट मीट्स ईट्स। ये किसका था? म्यूजिक एल्बम था, और इसी के लिए 1968 में ग्रैमी मिला। 2024 में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के तो राकेश चौरसिया हुई। ये बांसुरी से
संबंधित है। शंकर महादेवन हुए, ये गायन से संबंधित है। गणेश राज गोपालन हुए, ये वायलिन से संबंधित है। और गणेश विनायक राम हुए, ये ताल देते थे। और जाकिर हुसैन तबला से। तो इन 5 लोगों को क्या 2024 में ग्रैमी से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली के आविष्कार और निर्माण के लिए श्रेय जाता है। तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। किसे? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। भरतनाट्यम की कुछ शैलियाँ हैं, जैसे कि पंडा नल्लूर शैली जो है, इसके लिए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को जाना जाता है। और बुजुबुर शैली को रमैया पिल्लई के नाम से जाना जाता है, जन्म के नाम। और मेलातूर को दौरेज अय्यर जाना जाता है। और कला क्षेत्र शैली को रुक्मणी देवी अरुंडेल। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कला क्षेत्र शैली का जनक किसको माना जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को माना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है कौन है? तो अभिलाषा बराक है। कौन? अभिलाषा बराक। अगर पुनीता अरोड़ा के बारे में बात की जाए तो ये इंडियन आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। दिव्या अजीत कुमार जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाली पहली महिला है। और भारत की पहली महिला पायलट किसको श्रेय किसको जाता है? तो सरला ठकराल को जाता है। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट का तो अवनी चौधरी को जाना जाता है। ये पहली महिला पायलट हैं। क्या है? पायलट। और वे विमान वाहक हैं, महिला विमान वाहक। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि वर्ष देश में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी कि आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो कब? 1909 में इसका गठन हुआ था। संस्थापक देश कौन से थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इसके संस्थापक देश थे। और इसी का 1965 में नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। और फिर इसी का मूल नाम जो अब चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, कब? 1989 में कर दिया गया था। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और प्रथम भारतीय आईसीसी अध्यक्ष कौन बने थे? तो जगमोहन डालमिया बने थे। अब देखते हैं एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। 1983 में भारत ने क्या जीता था? वनडे वर्ल्ड कप जीता था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलंबो में हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। कौन है? जय शाह। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। 8वां क्वेश्चन है कि किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? किस भारतीय महिला को? तो पीवी सिंधु हैं, जिन्हें 2016 में सिल्वर मेडल रियो में जो हुआ था। और फिर 2020 में ब्रॉन्ज मेडल, उसमें ये टोक्यो में हुआ था। और इनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुष कौन है? तो पुरुष हैं सुशील कुमार, जिन्हें 2008 में कांस्य पदक मिला था और 2012 में रजत पदक मिला था। और ये किससे संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। कुश्ती से संबंधित है। बुक है एंड देन वन डे ए मेमोयर, किसकी आत्मकथा है? तो नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। करण जौहर की एन सूटेबल बॉय, करण जौहर कैसे बॉय हैं? सूटेबल बॉय हैं। तो करण जौहर की एन सूटेबल बॉय। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड ए मेमोर। सोनू सूद की आप कर सकती है आई एम नो मसीहा। ये कब आई थी? तो ये आई थी इनके जब कोरोना काल के बाद में आई थी। क्या? आई एम नो मसीहा। सत्यजीत रे की है जाखन छोटो चिलम, जाखन छोटो चिलम। देवानंद की रोमांस विद लाइफ, किसके? देवानंद की है। इमरान हाशमी किस ऑफ लाइफ, किस करता रहा तो किस ऑफ लाइफ तो लिखेगा ही। इमरान हाशमी की किस ऑफ लाइफ। संजीव कपूर की एक्टर, किसके? संजीव कपूर की। आयुष्मान खुराना की है क्या? क्रेकिंग दी कोड। शत्रुघ्न सिन्हा की क्या है? एनीथिंग बट खामोश। गुलजार की है जिया जले। ये एक उर्दू कवि है, इन्हें 2009 में ऑस्कर मिला और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। और इनके साथ साथ किसे मिला? तो राम भद्राचार्य जी को मिला, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान ज्ञाता हैं। आगे थे तुषार कपूर की दी बैचलर डैड, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एन ऑनरेरी लाइफ। और ऋषि कपूर की क्या है? खुल्लम खुल्ला है। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो आर्टिकल कार्यपालिका से आर्टिकल 52 से 78।
और आर्टिकल 79 से 122 यानी कि 122 ये संसद के अनुच्छेद हैं, यानी कि संसद के अनुच्छेद। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और आर्टिकल 124 से 147 तक क्या है, तो संघ की न्यायपालिका है। और आर्टिकल 148 से 151 तक क्या है, CAG है, भारत का CAG, महालेखा परिषद। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल संसद के सत्रों से संबंधित है, तो संसद के सत्रों से संबंधित आर्टिकल 85 है। आर्टिकल 120 क्या कहता है कि संसद में कामकाज की भाषा। और आर्टिकल 122 क्या कहता है, कोर्ट जो है, कोर्ट संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेगा, एक आर्टिकल 122 कहता है। 12वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को बताता है। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन को बताता है। आर्टिकल 126 कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताता है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति में से कितने भारत के संविधान के 100वें संशोधन की स्वीकृति दी, तो प्रणब मुखर्जी थी जब ये अधिनियम पारित हुआ था। संशोधन कब का है, 2015 का है, भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के लेकर था। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है कि गोवा को राज्य के रूप में दर्जा मिला, तो 56वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 52वां संविधान संशोधन किससे है, 1985 से दल बदल कानून से है। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कब से है, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग से है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस संशोधन से गोवा, दमन और दीव के संविधान में पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत का 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया, तो 12वें संविधान संशोधन। गोवा कब 1961 में पुर्तगाल से अलग हुआ था। 13वां संशोधन से नागालैंड, 18वें से पंजाब और 36वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है 36वां 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य और सिक्किम यूटी बना था 35वें संविधान संशोधन से। दिल्ली को NCT कब, तो ये 69वें संविधान संशोधन से। 16वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रसूति अभिलेख लिखा किसने, हरि सेन ने लिखा। इसमें किसके, तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा। कितनी, 33 पंक्तियां इनकी प्रशंसा में लिखी। समुद्रगुप्त को क्या कवि राज के नाम से जाना था, भारत का नेपोलियन क्यों जाना जाता है, तो साउथ में 12 राजाओं को और नॉर्थ में 9 राजाओं को और साउथ में 12 राजाओं, टोटल 21 राजाओं को इसने हराया था। अगर बात की जाए संबोधन नीति नॉर्थ में अपनाई थी, इसमें क्या कहता है, उसने राजाओं को जीता था और उनके राज पर राज किया था। और ग्रह नीति जो है ये किस लिए थी, ये उन्होंने दक्षिण में राजाओं को जीता तो था लेकिन उन पर राज नहीं किया था। आगे देखते हैं कि जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त संस्थापक हैं और इसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त जो है, अगर वास्तविक संस्थापक की बात की तो चंद्रगुप्त है जो 319 AD से लेकर 334 AD तक रहा। फिर उसके बाद आया समुद्रगुप्त 325 से 380 AD तक रहा। इसके दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, इसी का दरबारी। फिर रामगुप्त था, रामगुप्त अयोग्य शासक था और इसने अपनी, आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये क्या था, ये था, आगे देखते हैं इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 AD तक रहा। इसी के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। 17वां क्वेश्चन है, बाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त साम्राज्य से है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। संस्थापक कौन है बाकाटक के, बिंद शक्ति हैं। अगर बात करें चंद्रगुप्त के 9 रत्न रहते थे, कौन, अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या, अमर कोश की रचना की, यह क्या था, कोषकार था। इसके समय में एक धन्वंतरी हुए थे, ये क्या थे, ये चिकित्सक थे। हरिसेन क्या थे, कवि थे। कालिदास भी कवि थे और कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम, किसकी है, तो कालिदास की है। छपड़क कौन थे, तो ज्योतिष और वास्तुकार भी थे छपड़क। और शंकु क्या थे, शंकु वास्तुकला से संबंधित थे। 12 खगोल विज्ञानी थे और इनकी बृहद संहिता और पंच सिद्धांत किसके, 12 की है। बररुचि किसके, व्याकरण से संबंधित थे। बेताल भट्ट क्या थे, जादूगर थे, इनकी क्या थी, मंत्र शास्त्र थी पुस्तक। गुप्त काल के प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है जिसने 319 AD में बैठा और तभी इन्होंने क्या, गुप्त संवत चलाई।
19वां क्वेश्चन है, अमर सिंह के दरबार में रहते थे, कौन रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय रहते थे। 20वां क्वेश्चन है, मंत्र शास्त्र किसने लिखा? तो बेताल भट्ट ने लिखा। 21वां क्वेश्चन है, भावबली जलप्रपात कहाँ? महाराष्ट्र का है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ही चायना जलप्रपात और धोबी जलप्रपात है। कुंचिकल और जोग कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश का कोटापल्ली है। उड़ीसा का ढंडाधार है। मूसी झील कहाँ है? तो मूसी झील महाराष्ट्र में है। बेन्नासील झील, लोनार झील और बेंतड़ झील ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। लोनार झील को गुलाबी झील भी कहा जाता है। क्या? गुलाबी झील। आगे देखते हैं, राजस्थान की सरदार सरोवर झील हुई, गुजरात की। राजस्थान की देवर और रंग सागर झील हुई। पंजाब की कजली झील हुई। भोजताल स्थित है कहाँ? एमपी में स्थित है। और एमपी में ही इंदिरा गांधी झील भी स्थित है। जैसे उड़ीसा में क्या है? तो अंसुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में। पुष्कर झील राजस्थान में है। कीथम झील यूपी में है। परबूर झील कहाँ है? कर्नाटक में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। बीरनम झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। सेंचल झील कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। कंजिया झील कहाँ है? कांजिया झील कहाँ है? उड़ीसा में है। 24वां क्वेश्चन है कि एर्लो, बरना और डिंडी देश नदी की सहायक नदियाँ हैं, किसकी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। 25वां क्वेश्चन है, सूरधार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील हुई। और गंगा झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उमियम झील कहाँ है? तो ये मेघालय में है। 26वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने फिर FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो 1905 से 1906 में। एक्ट कब का था? 2003 का एक्ट था। 27वां क्वेश्चन है, 1973 में भारतीय विदेशी मुद्रा नीति विनियम के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया? तो फेरा। कब किया? 1973 में एक्ट हुआ और 1974 में लागू हुआ। फेमा कब आया? तो 1999 में आया और लागू 2000 में हुआ। और फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 28वां क्वेश्चन है, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को देश के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे योजना के रूप में जाना जाता है। और ये कब आई? तो 1944 1945 दो भाग में आई। 29वां क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। पहले कौन थे? KC नियोगी थे, जिन्होंने 1952 से 1957 तक रहे। दूसरे K संथावन थे, जिन्होंने 1957 से 1962 तक रहे। और 16वें जो अभी बनेंगे तो वे कौन थे? अरविंद पनगड़िया, 2026 से 2030 तक रहेंगे। और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वित्त आयोग किस में है? तो ये वित्त आयोग 280 आर्टिकल में है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं, जिसमें 2 पूर्णकालिक होते हैं और 2 अंशकालिक होते हैं। 243I राज्य वित्त आयोग को बताता है। 30वां क्वेश्चन है कि भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य कामगार कौन है? तो एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है वो क्या है? मुख्य कामगार। 31वां क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़ता का नियम भी कहते हैं। और बल की परिभाषा भी इसी नियम से आती है। न्यूटन बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और CGS पद्धति में क्या है? तो डायन है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। और इसकी विमा क्या है? तो MLT-2 इसकी विमा है। 32वां क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग है। जैसे बंदूक से निकली गोली, नाविक के आगे कूदने पर नाव पीछे खिसकना, कैच लेने पर हाथ को पीछे खिसकाना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये किसे हैं? तो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित हैं। 33वां क्वेश्चन है, शून्य समूह के तत्वों को समानता कहा जाता है? तो अक्रिय गैस कहा जाता है। जीरो गैस या संयोजकता इनकी कितनी? तो 0। और कौन कौन से? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये कैसे हैं? तो ये शून्य गैस हैं, इनकी संयोजकता 0। हीलियम 2 परमाणु क्रमांक, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। 34वां क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोजले ने किस प्रतीक का उपयोग किया? तो Z। किसका? Z। 35वां क्वेश्चन है, बंदर के काटने पर होने वाले रोग को क्या पहचानिए? क्या कहा जाता है? तो रेबीज कहा जाता है। रेबीज का टीका किसने? लुई पास्चर ने खोजा 1885 में। और इसमें हर्पीज बी वायरस होता है। और किसी बंदर क्या? चमगादड़ के काटने पर, कुत्ता, बिल्ली इनके काटने पर क्या? रेबीज हो सकता है।
36वां क्वेश्चन है, टीकाकरण से किस रोग को नहीं रोका जा सकता? तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। इसको टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? किसे? भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा कौन से है? निग्रोट्रम है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो किसके? एमपी के। धमनार हुआ, भोजेश्वर मंदिर हुआ, सिपका है, रॉक आर्क चंबल वैली हुई, और खूनी भंडारा हुआ, रामगढ़ स्मारक हुए, और ग्वालियर किला हुआ। ये किसमें? ये 6 स्थल हैं। पहली स्वच्छ एवं फूड गली कौन? प्रसादम बनी। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ की है? तो एमपी की है। 39वां क्वेश्चन है, घूमौर होली मनाई जाती है तो कहाँ? बिहार में मनाई जाती है, और ये 3 दिवसीय योजना है। नागी पच्छी फेस्टिवल। और बापू टावर कहाँ है? तो ये बिहार में है। कॉपर का बना हुआ है बहला, कहाँ? गर्दनी बाग में है। COP28 क्या? तो बिहार नवीनीकरण के प्रयास के लिए सम्मान मिला, कहाँ? दुबई में, COP28 में। आज की क्लास का अंतिम और 40वां क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया? तो अमेरिका में। और ये कब अमूल बना? तो 1946 में बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। तो हमारे जो 40 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।